गुड आफ्टरनून एवरीवन। आर्यवर्त एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स पर। चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट की अगर बात की जाए, सभी स्टूडेंट्स के मन में मैथमेटिक्स को लेकर के एक टीस रहती है। हर बच्चा चाहता है कि अगर मैथमेटिक्स थोड़ा सा आसान होता या मैथमेटिक्स थोड़ा सा आसान हो जाए तो मेरी भी बात बन जाती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते रहते हैं कि अगर मैथमेटिक्स भाई थोड़ा सा आसान होता, मैं 1-2 मार्क्स से नहीं रहता या फिर मैं पॉइंट्स में डिस्क्वालीफाई नहीं होता, मेरी भी बात बन जाती, मेरी भी सरकारी नौकरी लग जाती। आप लोगों की इसी चीज को कंसीडर करते हुए आर्यवर्त एकेडमी आपके मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए, आपके मैथमेटिक्स को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आज एक स्टेप इनिशिएट कर रही है मैजिक मैथ्स के साथ। मैजिक मैथ्स के साथ। ये मैजिक मैथ्स क्या होता है? ये सेट ऑफ टेक्निक्स हैं। मैजिक मैथ्स सेट ऑफ टेक्निक्स हैं जिसमें हम अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को एनहेंस करते हैं। इसमें हम वैदिक मैथ्स का भी यूज करते हैं। लेकिन बहुत जगह हम देखते हैं कि एग्जामिनर कंपटीशन में ऐसा डेटा सेट करता है कि जो हम वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से भी कैलकुलेट करने में घबराते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से भी उसमें हमें समस्या आती है। उसके लिए फिर हम यूज करते हैं यूनिट डिजिट का कंसेप्ट या फिर एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन इन तीनों कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन बनता है आपका मैजिक मैथ्स, जिसमें श्योरिटी है कि आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसी भी सूरत में अटकने वाली नहीं है। एग्जामिनर चाहे कैसा भी डेटा दे, अगर एग्जामिनर आपको ऐसा डेटा सेट करके दे रहा है जो अप्रोक्सीमेशन से क्रैक नहीं हो पाता, तो हम उसे यूनिट डिजिट या फिर वैदिक मैथ्स की हेल्प से सोल्व करेंगे। अगर ऐसा डेटा हमें मिलता है जो वैदिक मैथ्स की हेल्प से सोल्व नहीं हो पाता, तो हम उसे यूनिट डिजिट और अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से सोल्व करेंगे। ठीक है। अगर बात की जाए मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में दो ही पार्ट होते हैं आपके। मैथमेटिक्स में आपके दो ही पार्ट होते हैं, एक आपका कैलकुलेशन है और सेकंड है आपका कंसेप्ट। सेकंड क्या है? कंसेप्ट। जो कैलकुलेशन है आपका, इन दोनों में भी अगर बात की जाए बेसिक की, तो इन दोनों में भी जो सबसे ज्यादा बेसिक है वो है आपका कैलकुलेशन, जो आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास से पढ़ाया जाता है। और आप चाहे कंपटीशन में चले जाएं या फिर एमएससी मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन आपके साथ हमेशा रहता है। कैलकुलेशन और कंसेप्ट, इन दोनों पार्ट में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है, कंसेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कैलकुलेशन में आप स्टक करते हैं, तब भी आप कंपटीशन में फेल हैं, आप कंपटीशन से बाहर हैं। अगर आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आता है लेकिन कंसेप्ट में आप स्टक करते हैं, तब भी आप कंपटीशन से बाहर हैं। दोनों ही स्थितियों में जरूरी है कि आपका कैलकुलेशन भी बहुत स्ट्रांग हो और आपका कंसेप्ट भी बहुत स्ट्रांग हो। आज हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन के ऊपर मैजिक मैथ्स की हेल्प से। कंसेप्ट के ऊपर हमारे अलग अलग बैचेस चलते रहते हैं। कैलकुलेशन को हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आप जानते होंगे जीरो इनटू में कुछ भी क्या होता है?
जीरो होता है, जीरो प्लस कुछ भी, जीरो प्लस कुछ भी क्या होगा, कुछ भी होगा। अगर हम बात करें जीरो माइनस कुछ भी, माइनस कुछ भी होगा, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। जीरो में से किसी भी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, वो आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर हम बात करें जीरो अपॉन कुछ भी, ये क्या होगा आपका, जीरो होगा। अगर बात की जाए कुछ भी अपॉन जीरो, ये क्या होगा आपका, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं। जीरो के साथ में हम कैसे मैथमेटिक्स में ऑपरेट करते हैं। अगर आपको इतनी सी नॉलेज है मैथमेटिक्स की, सिर्फ इतनी सी नॉलेज है, आप इस बैच के अंदर अपने मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, ये कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है आपका, एनी नंबर एंड वेरिएबल, 1 2 3 एंड सो ऑन, या फिर एक्स वाई और जेड। ओके, अगर हम जीरो से आगे बात करें, जीरो से आगे अगर हम बात करते हैं, वन के ऊपर हमारा वन आता है। वन इंटू में कुछ भी, क्या होगा, कुछ भी आएगा आपका। वन प्लस में कुछ भी करेंगे, आप जानते हैं जो भी आपने नंबर लिया है 1 2 3 एंड सो ऑन, या फिर एक्स वाई जेड, उसमें अगर आप वन ऐड करेंगे तो वन मोर हो जाएगा। अगर वन में से आप कुछ भी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपका कुछ भी अगर वन से बड़ा है, तो आपका वैल्यू किस में आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। अगर हम बात करें कुछ भी अपॉन वन, ये क्या होगा आपका, कुछ भी होगा। और अगर हम बात करें वन अपॉन कुछ भी, ये क्या होगा आपका, पॉइंट्स में, यहां से आपका आंसर आएगा। पॉइंट्स और डेसिमल की हमारी कैलकुलेशन को भी हम कैसे क्रैक करेंगे, इस बैच के दौरान हम देखेंगे। बहुत इजीली आपकी कैलकुलेशंस क्रैक होंगी। ये कुछ बेसिक्स थे मैथमेटिक्स के जो आप सब लोग जानते हैं। इससे आगे हम बात करें, वन का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 11 के स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, 11 इंटू में 11 इज इक्वल टू 121। ठीक इसी तरह से 111 का स्क्वायर होगा 1, और 1111 का स्क्वायर होगा और 1111 का 1111 का स्क्वायर होगा ओके। हो सकता है इसमें बहुत सारे बच्चे इसे जानते हो। इसमें एक फिक्स पैटर्न का यूज किया गया है। जब आपके पास स्क्वायर किए जाने वाले नंबर में एक डिजिट था, आपने सिर्फ 1 तक काउंटिंग लिखी। जब आपके पास स्क्वायर किए जाने वाले नंबर में 2 डिजिट्स थे 1 के, 1 एंड 2, जब 2 डिजिट थे आपके पास में, तो आपने 2 तक काउंटिंग लिखी, वापस 1 के ऊपर ड्रॉप किया।
जब आपके पास 3 डिजिट थे तो आपने 3 तक काउंटिंग लिखी, वापस 1 पर ड्रॉप किया। जब आपके पास में 4 डिजिट थे, आपने 4 तक काउंटिंग लिखी, वापस 1 पर ड्रॉप किया। जब आपके पास में 5 डिजिट थे, तब आपने 5 तक काउंटिंग लिखी और वापस 1 के ऊपर आपने ड्रॉप किया। ओके, अगर हम इसी सीरीज में आगे बात करते हैं, अगर हमें इस वैल्यू का स्केयर करना हो तो हम अब बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 6 तक काउंटिंग लिखेंगे, 6 तक हम काउंटिंग लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6, और वापस किस पे ड्रॉप करेंगे, 1 के ऊपर ड्रॉप करेंगे। 5 4 3 2 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर हम इसी में बात करते हैं, इस नंबर का स्केयर करने के लिए क्या करेंगे, 7 तक काउंटिंग लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम 1 के ऊपर ड्रॉप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। ओके, ये हमारे पास कुछ स्केयर की वैल्यू है। 1 की सीरीज की अगर आपको स्केयर करने के लिए कोई भी वैल्यू दी जाती है, आप उसमें यही पैटर्न यूज करेंगे। आप देखेंगे आपको जिस नंबर का स्केयर करना है, 1 की टोटल कितनी डिजिट्स हैं, कितनी डिजिट्स हैं, जितने भी डिजिट्स उसमें होंगे, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 7 8, कितने क्यों ना हो, आप वहीं तक 1 से लेकर के असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग लिखेंगे और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में वापस 1 के ऊपर आप ड्रॉप करेंगे। ओके, अगर हम बात करें 11, 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन हमने देखा, 1 के साथ अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं 1 into में कुछ भी, क्या होगा, वही नंबर हमारा आंसर होगा, कुछ भी हमारा आंसर होगा। 1 के बाद अगर हम 1 की फैमिली में ही 11 के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 11 के साथ मल्टीप्लीकेशन, हमारा आंसर क्या होगा, जो स्कूल लेवल पर हमें सिखाया जाता है कैसे करते हैं, 1 का 4 के साथ 4, 1 का 3 के साथ 3 into में फिर से 4 फिर से 3, ऐसे करके हम अब इसे ऐड करते हैं, हमारा आंसर आता है 374। ओके, अगर हम मैजिक मैथ्स की हेल्प लेते हैं, मैजिक मैथ्स कहता है आप अपने नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ये हमारा आंसर आया था स्कूल वाले मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से। अब मैजिक मैथ्स कहता है भाई आप अपने नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आपके नंबर का जो वंस प्लेस है, जिसे हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, आपका जो यूनिट डिजिट है या वंस प्लेस है, वही आपके आंसर का भी वंस प्लेस होने वाला है, वही आपके आंसर का भी वंस प्लेस होने वाला है, मतलब 4। ओके, जो आपके नंबर का टेंस प्लेस होगा या फिर टेंस डिजिट होगा, वो आपके मल्टीप्लीकेंड का डिजिटल सम होगा। डिजिटल सम का मतलब होता है कि आपको किसी भी नंबर में जितने डिजिट्स दिए गए हैं, उन सभी डिजिट्स का टोटल आपका डिजिटल सम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 75 का डिजिटल सम क्या होगा, हम 75 को ऐड करेंगे। ओके, 522, 3 डिजिट की वैल्यू हमें दी गई है, डिजिटल सम क्या होगा, हम 5 में 2 को ऐड करेंगे, फर्दर 2 को ऐड करेंगे, ये हमारा डिजिटल सम कहलाएगा। ओके, हमारे आंसर का टेंस प्लेस, हमारे नंबर का डिजिटल सम होगा मल्टीप्लीकेंड का, तो 3 प्लस में 4 क्या होगा, 7। हमारे आंसर का टेंस प्लेस क्या हुआ, 7, और हमारे आंसर का लास्ट डिजिट
हमारे मल्टीप्लिकेंड का भी लास्ट डिजिट होगा, या फिर यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो टेंस डिजिट होगा, टेंस 3 होगा, 374। दोनों जगह से हमारा सेम आंसर आ रहा है। फर्स्ट हमारा बहुत आसानी से आंसर आ रहा है, और सेकंड हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, जिसको करते हुए हमें काफी समय हो चुका है और जिसमें काफी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये तो बहुत छोटी वैल्यू दिखाई गई है आपको। जब हम मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल की तरफ जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन दिखाई पड़ती हैं वो, अगर हम उन्हें ट्रेडिशनल तरीके से ट्रीट करें। अगर हम उन कैलकुलेशन को ट्रेडिशनल तरीके से ट्रीट करते हैं तो वो बहुत टफ कैलकुलेशन हो जाती हैं हमारे लिए। नेक्स्ट 7-5 का अगर हम 11 से करते हैं, कुल में हमें सिखाया गया 5-7, टू में 5-7, 8-2-5। अब हमने मैजिक मैथ से सीखा हमारे आंसर का यूनिट डिजिट हमारे मल्टीप्लिकेंड का यूनिट डिजिट होगा। मल्टीप्लिकेंड का यूनिट डिजिट 5 है, तो हमारे आंसर का यूनिट डिजिट भी 5 होगा। हमारे आंसर का टेंस डिजिट हमारे मल्टीप्लिकेंड का डिजिटल सम होगा। 7 + 5 का डिजिटल सम क्या होगा? 12 होगा। लेकिन ये डिजिटल सम जो हम लिखेंगे यहाँ पर सेकंड प्लेस हमारे आंसर का, इसमें हम जो डिजिटल सम लिखेंगे वो यूनिट डिजिट में लिखेंगे। अगर हमारे डिजिटल सम में टेंस डिजिट आ रहा है तो वो नेक्स्ट हमारे नंबर के लिए कैरी का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल 7 + 5 12 बन रहा है। 12 में यूनिट डिजिट क्या है? 12 में 2 यूनिट डिजिट है, तो ये 1 किसका काम करेगा? 1 कैरी का काम करेगा। ओके, यहां पर हमने 2 लिखा और 1 हमारा कैरी के लिए लिखा। अब हमारे मल्टीप्लिकेंड का लास्ट डिजिट क्या है? 7, तो यहां पर क्या आना चाहिए था? 7, लेकिन 1 पीछे से कैरी है। 7 में 1 को ऐड करेंगे, क्या बनेगा? 8, 8-2-5, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर हम बात कर रहे हैं 522 इंटू में 111, ऐसे नंबर के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे नंबर के लिए हमारे पास मल्टीप्लायर में जितने डिजिट दिए गए हैं, 3 डिजिट दिए गए हैं। 111 में 3 डिजिट हैं, 1 2 3। 3 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आया हमारे पास? 2। 2 ब्लैंक इधर क्रिएट करेंगे और 2 ब्लैंक यहां क्रिएट करेंगे। ओके, और अब 3 डिजिट को ऐड करेंगे, 3 को, ब्लैंक प्लस 2। आप इस ब्लैंक को 0 भी मान सकते हैं या फिर ब्लैंक भी रख सकते हैं। ब्लैंक प्लस 2 क्या बना हमारा? 2। नेक्स्ट 3 को ऐड करेंगे, ब्लैंक 2 + 2 क्या बना? 4 बना। नेक्स्ट 3 को ऐड करेंगे, 2 + 2 4 + 5 9। नेक्स्ट 3 को ऐड करेंगे, 2 + 5 + ब्लैंक 7। नेक्स्ट 3 को ऐड करेंगे, 5 + ब्लैंक 5। 5 7 9 4 2, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं 3411 के 1111 के साथ में मल्टीप्लीकेशन, तो हम क्या करेंगे? डिजिट काउंट करेंगे। 4 डिजिट हैं, 1 माइनस करेंगे 3, मीन्स 3 ब्लैंक हम इधर क्रिएट करेंगे और 3 ब्लैंक इधर क्रिएट करेंगे। अब क्या करेंगे? 4 को ऐड करेंगे, क्योंकि इस ब्लैंक से लेकर के यहां तक 4 डिजिट बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये हमने यहां पर 4 को ऐड करना शुरू किया। 1, नेक्स्ट 4 को ऐड करेंगे, 1 + 1 2 के बाद नेक्स्ट 4 को ऐड करेंगे,
1 + 1 2 + 4 6, उसके बाद में नेक्स्ट 4 को ऐड करेंगे, 3 + 4 7 + 1 + 1 9, के बाद में हम नेक्स्ट 4 को ऐड करेंगे, 3 + 4 + 1 8, नेक्स्ट 4 को 3 + 4 7 और नेक्स्ट 4 को 3, 3 7 8 9 6 2 1, ये हमारा एक ही लाइन में आंसर आ रहा है यहां से। 3 4 1 1 इनटू में 1 1 1 1। अगर मैं इसमें ब्लैंक लगाने की बजाय अब आपको बोलूं कि हमारे जो यूनिट डिजिट है हमारे मल्टी 1 होगा, उसके बाद में नेक्स्ट 2 को ऐड करूंगा, 2 बनेगा, फिर 3 को ऐड करूंगा, 6 बनेगा, फिर चारों को ऐड कर दूंगा, फिर क्या करूंगा, चारों को ऐड कर दूंगा, क्या बनेगा, 9 बनेगा। उसके बाद पीछे वालों को छोड़ता जाऊंगा, पीछे वालों को छोड़ता जाऊंगा, इसको छोड़ दिया, इन तीनों को ऐड कर दिया, क्या बना 8, फिर इसको भी छोड़ दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया 7, फिर इसको भी छोड़ दिया, तो अकेला क्या बचा मेरे पास 3, 3 7 8 9 6 2 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर हम बात कर रहे हैं 3 4 1 1 की और इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, नीचे 3 डिजिट है हमारे पास 1 की सीरीज की, 2 ब्लैंक हम इधर लगाएंगे और 2 ब्लैंक हम इधर लगाएंगे। अब 3 3 को ऐड करेंगे, 3 3 को ऐड करेंगे 1, 2 6 8 7 3, 3 7 8 6 2 1, 3 7 8 6 2 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक इसी तरह से अगर एग्जामिनर हमें 11 की जगह 22 से या फिर 222 से या फिर 33 से या फिर 44 से या फिर 777 से, मतलब 1 के किसी मल्टीपल से मल्टीप्लीकेशन करने के लिए यहां पर देता है। 22 क्या होता है, 11 इंटू में 2, 11 इंटू में 2 क्या होगा 22 होगा। तो हम पहले 11 से इसको मेंटली सोल्व करेंगे, मेंटली सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसका डबल कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसका हम डबल कर देंगे। ये तरीका रहेगा हमारा 1 की सीरीज के लिए या फिर 1 की सीरीज के मल्टीपल के लिए। ओके, जब ऐसे कैलकुलेशन हमें एग्जाम के अंदर दिखते हैं तब हमें मैथमेटिक्स बड़ा हार्ड लगता है। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 36 सेकंड मिलते हैं, 36 सेकंड प्री में, हर क्वेश्चन के लिए लगभग 7.25 मिनट, सॉरी 7.25 सेकंड मिलती है आपको। और स्टेप कितने हैं इसमें, टोटल आपके 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप आप क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से, सेकंड स्टेप आप एप्रोप्रिएट फॉर्मेट लगाएंगे उसके ऊपर, थर्ड स्टेप आपको कैलकुलेट करना है फाइनल आंसर तक पहुंच, फोर्थ स्टेप आपको फाइनल आंसर पर क्लिक करना है, फिफ्थ स्टेप आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करना है। ये 5 स्टेप मिलते हैं, इनमें से स्टेप ऐसे हैं जिनको आप 1-2 सेकंड में कर सकते हैं। ऑन एवरेज अगर मैं यहां पर मानूं कि हमें 10 सेकंड कैलकुलेशन के लिए मिलते हैं, केवल 10 सेकंड, 36 में से 10 सेकंड अगर हमें कैलकुलेशन के लिए मिलते हैं और उसमें अगर ऐसी वैल्यू हमारे सामने आ जाए, ऐसी वैल्यू हमारे सामने आ जाए, ट्रेडिशनल तरीके से जो हमें स्कूल में सिखाया गया है उस तरीके से पॉसिबल नहीं है कि हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। यहां पर जरूरत बनती है मैथमेटिक्स में कुछ नया सोचा जाए, कुछ नया किया जाए मैथमेटिक्स के साथ में, कि जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए
और हम इस 10 सेकंड को 1 सेकंड में सोल्व कर पाए, के लिए हम मैजिक मैथमेटिक्स की हेल्प से सोल्व कर रहे हैं। 762 का अगर हम 999 की सीरीज के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 9 की सीरीज 1 का 9 गुना 1 इंटू 9 9 बनता है। आप यहां पर डायरेक्ट 1 की सीरीज लगाने के बाद फाइनल आंसर का 9 गुना भी कर सकते हैं, या फिर आप कर जब भी 9 की सीरीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेंड में से 1 माइनस करके लिखेंगे। 762 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बनेगा 761। अब इस 76 को फर्दर हमारे मल्टीप्लायर में से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8। 761238 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। एट 654 का अगर हम 9999 के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हमारे मल्टीप्लिकेंड में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। 8654 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8653। अब फर्दर इसको हम मल्टीप्लायर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लायर क्या है, में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 6 को करेंगे 3, 5 को करेंगे 4, फर्दर 3 को करेंगे 6। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, ठीक इसी तरह से 7935 का जब हम 99,999 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर, सेम हम मल्टीप्लिकेंड में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 7934। अब इसको फर्दर 9 की सीरीज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 9, नेक्स्ट 9 में से 7 को 2, नेक्स्ट 9 में से 9 को 0, 6 एंड 5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, अगर ऐसी वैल्यू भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर दिखाई देती, या फिर 27 या फिर 87 इंटू 996, तब भी हमारे हाथ पांव जाते हैं। वहां पर टाइम की बाउंडेशन है, वहां पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी से किसी भी कितने भी समय में किसी भी कैलकुलेशन करेंगे। वहां पर सब कुछ बड़ा ही मेंटेन किया जाता है। ओके, ट्रेडिशनल तरीके से हमें इसमें समय लगेगा, लेकिन मैजिक मैथमेटिक्स कहता है आप नंबर को ऑब्जर्व करना सीखें। अगर आप इन दोनों कैलकुलेशन को देखेंगे, इसमें एक फिक्स पैटर्न दिखाई देगा आपको। इन दोनों कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों के यूनिट डिजिट का टोटल, दोनों के यूनिट डिजिट का टोटल 10 बन रहा है, और टेंस डिजिट दोनों का, टेंस डिजिट दोनों का सेम है। यूनिट डिजिट देखेंगे आप 6 + 4 10, और टेंस डिजिट देखेंगे ऊपर नीचे 6 है। यूनिट डिजिट देखेंगे आप 3 प्लस में 7 10, और टेंस डिजिट दोनों जगह ऊपर नीचे सेम है 2 है। ऐसे नंबर के लिए आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके लिखेंगे। 3 × 7 21। अब टेंस डिजिट आपका ऊपर नीचे दोनों जगह सेम, तो टेंस डिजिट से एक बड़ा नंबर क्या होगा, 2 से 1 बड़ा क्या होगा 3। 2 का 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन करके लिखेंगे 6, 6 to 1। सेम यहां पर 6 का 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे 24।
ओके, यूनिट डिजिट का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। इससे आगे हम क्या करेंगे, 10 दोनों जगह ऊपर नीचे, 6 से 1 मोर क्या होगा 7, तो 6 का 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन मींस 4224 हमारा आंसर होगा। okay? अगर हम इसमें बात करें 93 टू में 97, यूनिट डिजिट का टोटल 10 बन रहा है, 10 डिजिट ऊपर नीचे दोनों जगह सेम है, यूनिट डिजिट का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 7 21, और इधर यूनिट डिजिट ऊपर नीचे 9 है, 9 से 1 मोर क्या होगा 10, तो 10 का 9 के साथ मल्टीप्लीकेशन 90 9021। अगर हम इसमें बात करें 81 इंटू में 89, इधर क्या बन रहा है 9 प्लस 10, और 10th डिजिट आपका सेम 9 और 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा 9, लेकिन यहां पर हमारा यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, यूनिट डिजिट का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन तो डिजिट का रहना चाहिए। अब यहां पर 1 इंटू 9 तो 9 है, मीन्स एक डिजिट का है, 1 इंटू 9 9 है। अगर मैं इस 9 को 09 लिखूं तब भी ये 9 रहेगा मैथमेटिक्स की फॉर्म में, पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो 1 और 9 के केस में स्पेशल हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर 9 डायरेक्ट 9 की जगह 09 लिखेंगे। ओके, अब 8 से 1 मोर क्या है 9, 8 का 9 के साथ 72 7209 फाइनल आंसर है। ओके, आज की हमारी बस इंट्रोडक्शन क्लास है, लाइक डेमो क्लास है। इन सभी कैलकुलेशन के ऊपर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारे पूरे कोर्स के दौरान। 879 इंटू 996 ऐसे नंबर का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, लेंथी भी होगा कैलकुलेटिव भी होगा। अगर हम इसे करें हमारे मैजिक मैथ्स की हेल्प से, हम यहाँ पर बेस और कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। इन दोनों नंबर का बेस 1000, इन दोनों नंबर का बेस है 1000। अब बेस कैसे बनता है, हम नंबर को ऑब्जर्व करेंगे, जितने भी डिजिट हैं उतने जीरो लिखेंगे, 3 डिजिट हैं ऊपर नीचे 3 जीरो लिखे, उसके आगे 1 लगा दिया, ये आपका बेस कहलाएगा। किसी भी नंबर में जितने डिजिट हैं उतने जीरो और उसके बाद में हम 1 लगाएंगे, हमारा बेस हुआ 1000। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ पूरक, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक, पूर्ण करने वाला। इस नंबर का पूरक क्या है जो मुझे यहाँ पर बेस मिल जाए, मतलब 1000 मिल जाए, 1000 में और 8 7 डिफरेंस क्या है 1 2 1 का डिफरेंस है। 996 में और 1000 में डिफरेंस कितने का है 4 का डिफरेंस है। 1 to 1 और 4 दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन 4 8 4। अब क्रॉस ऑपरेशन लगाएंगे, क्रॉस ऑपरेशन में 879 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या फिर 996 में से 1 to 1 को। ये सारा मेंटली करना है, इसके लिए पेन की जरूरत नहीं है। 879 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 875। 996 1 to 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपको मिलेगा 85। लेकिन हमें यहाँ पर देखना ये है कि ज्यादा आसान 996 में को सब्ट्रैक्ट करना है या फिर 879 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियरली दिख रहा है 8 को आसान है, ये हमने लिखा 875 हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट 750992, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 250 और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 8।
दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन 750 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए या फिर 992 में से 250 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों जगह से सेम आंसर मिलने वाला है आपको 742। ये हमारा फाइनल आंसर है। यहां पर आपका क्या लगेगा, बैलेंसिंग रूल लगेगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि हमें यहां पर यूनिट डिजिट जो वैल्यू है, यूनिट डिजिट के कैलकुलेशन की जो वैल्यू है वो 2 डिजिट में, यूनिट डिजिट के वैल्यू 2 डिजिट में रखनी है। ऐसे ही यहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट के मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू 3 डिजिट में रखना है। अब यहां पर वैल्यू कितने डिजिट का आया, 4 डिजिट का आया। यहां से हम इस 2 को कैरी कर देंगे तो हमारा आंसर बनेगा 7 4, 2 में 2 ऐड हुआ 4 0 0। ओके, अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की अगर हम बात करें, स्क्वायर भी आई थिंक 7th 8th क्लास से पढ़ाया जाता है, 7th 8th क्लास से सिलेबस में आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी आफ्टर ग्रेजुएशन को जाता है, वो 25 से 30 तक के स्क्वायर भी क्रैमिंग करके याद कर पाते, 25 से 30 नंबर के स्क्वायर भी हम इस कोर्स के दौरान 100 तक के स्क्वायर, 1 से लेकर के 100 तक की वैल्यू के स्क्वायर टिप्स पर याद करेंगे। ओके, उसके बाद 100 के बाद भी हम डिस्कस करेंगे, 100 के बाद भी क्या कुछ हो सकता है उस पर हम बातचीत। पहले हम स्क्वायर को देख लेते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट को देखेंगे। 1 से लेकर के 10 का स्क्वायर कोई बता सकता है। 2 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, जब इससे आगे बात चलती है 11 से लेकर के 19 तक जब बात चलती है, तब बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। अगर हम 11 का स्क्वायर पूछें तो ऐसे करेंगे 1 2, अगर 12 का पूछा जाएगा 1 4 4। ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से, स्कूल वाले तरीके से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम यहां पर देखेंगे 11 का 19, 11 से लेकर के 19 तक का स्क्वायर मेथड रहेगा आपका नंबर प्लस में यूनिट डिजिट, फर्स्ट स्टेप आपका, और इधर रहेगा आपका यूनिट डिजिट का स्क्वायर। अब हम सोल्व करते हैं। में 11 का स्क्वायर करना है, 11 में नंबर क्या है 11, तो में 11 स्क्वायर का मतलब यही है। नंबर क्या दिया गया है हमें 11, क्या बोला गया है नंबर 11, यूनिट डिजिट क्या है 1 प्लस 1, और इधर क्या आएगा यूनिट डिजिट का स्क्वायर, यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। फाइनल आंसर क्या बना 11 प्लस 1 12, और इधर 1 1 2 1। ओके, ये सारी प्रोसेस प्रैक्टिस के बाद आप अपने मेंटली कर सकते हैं, में कर सकते हैं। अगर हम 12 के स्क्वायर की बात करते हैं, नंबर क्या है 12, यूनिट डिजिट क्या है 2, यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो क्या बना 144। ओके, इसी तरह से अगर हम 13 के स्क्वायर की बात करें, नंबर क्या है 13, यूनिट डिजिट क्या है 3, और यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या होगा 9, क्या बना 169। अगर हम 14 के स्क्वायर की बात करें, यूनिट डिजिट
नंबर 14 यूनिट डिजिट 4, 4 का स्क्वायर 6, ठीक है, रब कर देते हैं। यूनिट डिजिट का स्क्वायर हमें हमेशा सिंगल डिजिट में रखना है। यूनिट डिजिट 5 को हम आगे कैरी कर दें, ठीक है। 6 हमने यहां पर रखा, यहां पर 18 बन रहा था, 1 इधर से क्या बना 19, 196। सेम 15 की स्क्वायर की बात करें, नंबर 15 यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट का स्क्वायर 25, 25 में से 5 इधर रखेंगे, 15 और 5 20, और 2 इधर से कैरी हुआ तो क्या बना 22, 225। अब हमें ना तो रट्टे मारने की जरूरत है, ना क्रैम करने की जरूरत है, और ना ही सोल्व करने की जरूरत है। हम मेंटली इसका आंसर दे सकते हैं प्रैक्टिस के बाद। अगर हम 16 के स्क्वायर की बात करेंगे, 16 नंबर है, यूनिट डिजिट 6 है, तो 16 प्लस 6 क्या हुआ 22, इधर क्या बन रहा है 36, 36 में से 6 रखेंगे करी होगा तो 22 पहले था, 22 और 3 25, क्या आंसर आया 256। नंबर 16 यूनिट डिजिट 6 और यूनिट डिजिट का स्क्वायर 36, 3 कैरी होगा इधर, 22 प्लस 3 256। ऐसे ही अगर हम 17 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 17 प्लस 7 24 डायरेक्ट लिख सकते हैं अब, और इधर 49, तो 4 कैरी होगा, क्या बनेगा 289, ओके। अगर हम बात करते हैं 18 के स्क्वायर की, नंबर क्या है 18, यूनिट डिजिट क्या है 8, 18 प्लस 8, यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या है 64, 6 यहां पर क्या होगा कैरी होगा, क्या बनेगा हमारा 324, ओके, क्या बनेगा 324। ठीक ऐसे ही अगर हम 19 के स्क्वायर की बात करते हैं, 19 प्लस 9 28, और इधर से 8 आएगा 36, 36 हमारा आंसर होगा। ना अब रट्टे मारने हैं और ना ही हमें ट्रिमिंग करनी है और ना ही ट्रेडिशनल तरीके से कैलकुलेट करना है। 1 से 10 तक आपको याद होंगे, 10 से लेकर के 20 तक। नेक्स्ट 10 नंबर का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, नीचे वाले नंबर जितने भी हैं आपके 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 और इसके बाद 100 का स्क्वायर कैसे होता है, इनका स्क्वायर क्या होता है 10th डिजिट का डबल, 10th डिजिट का 10th डिजिट के साथ ही मल्टीप्लीकेशन और पीछे 2 जीरो, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन 1 पीछे 2 जीरो, 2 का 2 के साथ 4 पीछे 2 जीरो, 3 का 3 के साथ 9 पीछे 2 जीरो, 4 का 4 के साथ 16 पीछे 2 जीरो, 5 का 5 के साथ 25 पीछे 2 जीरो, 6 का 6 के साथ 36 पीछे 2 जीरो, 70 का 7 का 7 के साथ 49 पीछे 2 जीरो, 80 का 8 इंटू 8 64 पीछे 2 जीरो, सेम 90 का 9 इंटू 9 81 पीछे 2 जीरो, ऐसे ही 100 का 10 का 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन 100 और पीछे 2 जीरो, ठीक है। आपके हुए 1 से 20 तक और नीचे के सारे नंबर 1 से 100 तक। अगर हम बात करें 91 से लेकर के 99 तक के नंबर का स्क्वायर कैसे करेंगे, ट्रेडिशनल तरीका तो यही है 91 इंटू में कीजिए कैलकुलेट। अगर 92 का करेंगे तो 92 इंटू में 92, 93 का करेंगे तो 93, लेकिन मैजिक मैथमेटिक्स कहता है नंबर माइनस एक्स और इधर x का स्क्वायर। अब ये x क्या है, x है आपका 100 माइनस में नंबर इक्वल टू x, मतलब 100 से आपके नंबर का कितना डिफरेंस है वो आपके x वैल्यू है, ओके। फॉर एग्जांपल हम 91 का कर रहे हैं, 91 का 100 से कितना डिफरेंस
दोनों का डिफरेंस है। स्केयर क्या होगा 91 माइनस 9 और इधर 9 का स्केयर मतलब 81। 91 में से 9 माइनस करेंगे, मेंटली कर सकते हैं, 82 81, ये हमारा आंसर होगा। अगर हम ठीक इसी तरीके से बात करें, ये हमारा फॉर्मेट था 92 के स्केयर की, 2 के स्केयर की। 92 हमारा नंबर है, डिफरेंस 8 का है और इधर 8 का स्केयर 6, क्या बना हमारा 8464। 93 की बात करेंगे, 93 का स्केयर क्या होगा 93 माइनस 7 और इधर 7 का स्केयर 49। 93 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 86 एंड 49। 94 का स्केयर करेंगे क्या होगा 94 माइनस में 6 और इधर 6 का स्केयर 36, ये क्या बना हमारा 88 36। सेम अगर हम 95 का स्केयर करेंगे, कितना डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, एक्स स्केयर क्या बनेगा 25 और नंबर में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा 90 पे 25। ठीक इसी तरीके से हम अगर 96 का स्केयर करते हैं क्या बनेगा, नंबर में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे 91 और इधर फिर किसका स्केयर x का स्केयर, x क्या है यहाँ पर 4 16। 97 में x क्या है 3, क्या बनेगा स्केयर 0 9 और 9 4। 98 का स्केयर x क्या है 2 0 4 और इधर 98 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 96। अगर हम बात करें 99 के स्केयर की क्या बनेगा 0 1 और 98 9801। हाँ तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है, जल्दबाजी में होने के चांसेस है। आज हमारे स्केयर हुए इसमें 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, के बाद 91 से लेकर के 100 तक 30 नंबर के स्केयर और बीच वाली नीचे वाली वैल्यू लगभग 35 से 36 नंबर के स्केयर अब हम बता सकते हैं बिना कैलकुलेट किए। ओके, बात कर लेते हैं स्केयर रूट। 1444 का स्केयर रूट क्या होगा, ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। बात करेंगे मैजिक मैथ्स की। मैजिक मैथ्स से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम देखेंगे पीछे 4 आया है, यूनिट डिजिट 4 आया है। अब यूनिट डिजिट 4 किस नंबर के स्केयर में है, अब यूनिट डिजिट 4 या तो 4 के स्केयर में है, या तो फिर 2 के स्केयर में है, या तो फिर 8 के स्केयर में है। यूनिट डिजिट 4 या तो 2 के स्केयर में है या तो 8 के स्केयर में है। यहां से एक बात क्लियर हुई, मेरा जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा और या तो यूनिट डिजिट 8 होगा। ओके, अब हम देखेंगे 1444 स्केयर के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो हमने अभी देखा था 1444 किन दो वैल्यू के स्केयर के बीच में एग्जिस्ट करता है, हमने अभी देखा था 30 का स्केयर 900 होता है और 40 का स्केयर 1600 होता है और 1444 इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं होगा। 900 से बड़ा है, 1600 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। यहां से क्लियर हुआ मेरा जो भी आंसर होगा
वो 30 से छोटा नहीं हो सकता और 40 से बड़ा नहीं हो सकता। ना तो वो 30 हो सकता है, का स्क्वायर 900 है तो 900 का स्क्वायर रूट भी होगा, 1600 का स्क्वायर रूट 40 होगा। ना तो मेरा आंसर 30 हो सकता है, छोटे बड़े की तो बात हो ही नहीं सकती। मेरा आंसर 30 और 40 के बीच में। मैं क्या लिखूंगा यहाँ, या तो मेरा आंसर 32 होगा या तो मेरा आंसर 38 होगा। अब मेरी वैल्यू जिसके ज्यादा नजदीक है, अगर बड़ी वैल्यू के ज्यादा नजदीक है बड़ी वैल्यू आंसर होगी, छोटी वैल्यू के ज्यादा नजदीक तो छोटी वैल्यू आंसर होगी। अब 1444 1600 के ज्यादा नजदीक है या फिर 900 के ज्यादा नजदीक है। तो अप्रोक्सीमेशन से हमें पता चल रहा है कि 1444 1600 के ज्यादा नजदीक है, मतलब बड़ी वैल्यू के ज्यादा नजदीक है, तो बड़ी वैल्यू ही हमारा आंसर होगी। आंसर होगा हमारा 38। इसको हमने बिल्कुल वर्बली सोल्व किया है, और वर्बली हम सोल्व कर सकते हैं स्क्वायर रूट का कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर हमारा यूनिट डिजिट 9 है, 83। ठीक इस तरीके से यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट 4 है। यूनिट डिजिट जब 4 है तो हमने देखा था या तो 2 का स्क्वायर 4 होता है या तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। हमारे आंसर का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब बात है 174 की, 174 की 174 के लिए हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 169 से बड़ा है, लेकिन 14 के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा 14 के स्क्वायर से। मेरा आंसर 14 तो हो नहीं सकता, 14 हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर या तो 13 और 14 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। जब हमारा आंसर 13 और 14 के बीच में, तो हम यहाँ पर छोटी वैल्यू लेंगे। छोटी वैल्यू 13 और 14 में क्या है 13, या तो मेरा आंसर 132 होगा या तो मेरा आंसर 138 होगा। ओके, या तो हमारा आंसर 132 होगा या तो 138 होगा। यहां पर भी हम छोटी वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 132। यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट 6 है, किस स्क्वायर में आती है, इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आती है। या तो 4 में या तो 6 में, या तो 4 हमारे आंसर का यूनिट डिजिट होगा या तो 6 होगा। अब 655 655 ये 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 625 से बड़ा है और 26 के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा। तो 25 से बड़ा है 26 से छोटा है, वैल्यू हमारा आंसर होगा 25। इन दोनों में भी जो छोटी है 254, ये हमारा आंसर होगा। ओके, बिना पेन पेपर उठाए हम ऐसे स्क्वायर के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैजिक। अब क्यूब की बात करें, जब ऐसी ऐसी वैल्यू एग्जाम के अंदर आ जाती हैं क्यूब रूट करने के लिए, मैक्सिमम बच्चा जो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स की अप्रोच से जा रहा है वो हर बच्चा मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो मिस्टेक करेगा। ओके, लेकिन अगर हम जा रहे हैं मैजिक मैथ्स की, हम देखेंगे 2 यूनिट डिजिट है। अगर 2 यूनिट डिजिट है तो किस वैल्यू के क्यूब में यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। यहां से यहां तक देखेंगे हम 1 से 10 तक, तो केवल 8 ही ऐसा नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट 2 आ रहा है।
हमारे आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। अब बचा हमारे पास 54। अब 54 को हम देखेंगे के बीच में एग्जिस्ट करता है। 54 या तो 3 के क्यूब से और 4 के क्यूब के बीच में करता है। 3 का क्यूब 4 का 64 है, 27 से बड़ा है लेकिन 64 से छोटा है। 3 और 4 के क्यूब के बीच में एग्जिस्ट करता है। वैल्यू, छोटी वैल्यू क्या है, 3 और 38 हमारा आंसर है। 38 हमारा इसका आंसर है। विद इन सेकेंड्स, बिना पेपर। अगर ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है एग्जाम में और भी दिक्कत बढ़ जाती है, फिर ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन हम इसमें या तो वैदिक मैथ हेल्प से करें। अगर वैदिक मैथ से ऐसी ऐसी कैलकुलेशन हम करने में दिक्कत हुई तब हम यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाएंगे। यूनिट डिजिट में भी दिक्कत आई तब हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। लेकिन ये तीनों हमें मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत अच्छे से आने जरूरी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे 9 में कितने डिजिट हैं, 9 की सीरीज में कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना उसमें एक्स्ट्रा डिजिट क्या है, 2 एक्स्ट्रा डिजिट हैं, 6 9। 6 9 में हम 1 ऐड करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा डिजिट होंगे उनमें हमें 1 ऐड करना है, क्या आएगा हमारा 70। अब इस 70 को हम 6 5 3 4 2 में चेक करेंगे। 6 9 5 3 4 2 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 695272 695272। ओके, अब जो ये नंबर है हमारे पास इक्वल डिजिट है, 9 की इक्वल डिजिट 4 डिजिट थे तो इसमें से भी हमने ये 4 डिजिट, इन 4 डिजिट का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। और कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका अभी आपको बताया था। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले हम बेस देखेंगे। इन 4 डिजिट के नंबर का बेस क्या होगा, 4 जीरो लिखेंगे, उसके बाद 1 लगा देंगे, मतलब 10,000। अब 10,000 में हम यहाँ पर लिखेंगे, वही हमारा तो क्या है ये 8 5 6 4, ये हमारा इन। ओके, आज के हमारे इस सेशन को हम यहीं पर ओवर करते हैं। जुड़े रहिए आर्यवर्त एकेडमी के साथ में, अपने मैथमेटिक्स को आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बैच 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। 15 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और 14 जनवरी तक, टिल 14 जनवरी इसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है। आप में से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट है बेटा, वो इस बैच को जरूर एनरोल कर सकते हैं। अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इजीली क्रैक करने के, श्योरिटी के साथ क्रैक करने के लिए आप जरूर जुड़ें आर्यवर्त एकेडमी के साथ।